ये तो है, ऑफिस से बोला 2-3 के बाद गाड़ी खरीदी है, अब पता नहीं इसके इसमें भी देना है, इसका गाड़ी का लोन की क्या है, घर वालों को हमें तो सभी दे करेंगे, मांगते हैं तो वो देखते हैं। कभी भी अंदाजा मांगते हैं, जो होता है ऐसा करने का तो कर देंगे, तो मैं पास नहीं करती हूँ। तो नींद क्यों रही है? सवारी आ रही है देखो। हाँ तो रखिए रखिए और जिस पिछले में सुना हुआ तो होता है कुछ दिन मुश्किल चीज थी ना, तो चलो जैसे अब कोई छोड़ती है ना, जैसे शरीर उसका रिजल्ट भी किया होगा ना, तो फिर तकलीफ तो किसी तुरंत खाने लगी थी कि क्या? धीरे 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 पहले बीमार रही, अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। नहीं अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रही है? कैसा दर्द हो रहा है पेट में? नहीं हो रहा ना? तेरा घर वाला किसी बिल्कुल नहीं कभी कभी होता है। अच्छा, जल जल पिया करो तुम ढंग से, ठीक है? पियो तो जल को पियो और कंटिन्यू किया था जब दिया था तो यहाँ से। बाकी ऐसा है जैसे तुम इस जल को ले जाते तो इसका ये नहीं होता कि भाई अगर आपको दर्द लगे तकलीफ लगे तभी आपको इसको पीना है, नहीं, इसको आपने हर रोज पीना। कितने समय लगेगा आपके शरीर को साफ होते होते? आज कुछ होगा, कल कुछ होगा और उसके बाद होगा, क्योंकि ये ऐसी अदृश्य चीजें होती हैं, ये तुम्हारे शरीर में पता नहीं असंख्य कितनी बैठी होती है, एक आधी नहीं होती है, और आपके हर एक एक पार्ट में बैठी होती है, जो कि आपको साइलेंट किलर होती है, जो कि आपको ये मतलब आपको नहीं पता चलता इस चीज का कि हमको जब आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, आपको बीमारी हो जाती है और फिर तब आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां पता चलता है आपको कि ये बीमारी है। दूसरी क्या होता है इस चीज का कि भाई जब आपका अंदर बहुत कुछ जब गल जाता है तो आपको डॉक्टर की दवाई लगना बंद हो जाती है, फिर आप माताओं के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, फिर वो आपको चेक करते हैं, भाई दादा तो आपको देखते हैं, तो उनको आंसर आता है कि हाँ कुछ परसेंट हो सकता है, ठीक इतने परसेंट हो सकता है, इतने नहीं हो सकता है। तब क्या होता है कि जैसे हम कीर्तन बैठे हैं, यहाँ पे हमारे एक ऊर्जा बन रही है, आपने देखा ना सबने कि जब हम कीर्तन कर रहे थे, ये लोग तो खैर आए बाद में, तुम तो आए बाद में, ऊर्जा बन रही थी। वो ऊर्जा क्या होती है? वो सिर्फ वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। उनको किस किस को हो रहे थे? वो मेरे को हाथ खड़ा करो, किस किस को हो रहे थे ना? आपको नहीं हो रहे थे? अब होने के बाद में आपको ज्यादा उनको ज्यादा टाइम हो गया ना आपसे, तो उनको ज्यादा हो रहे हैं, वो तभी आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये आपकी ये हीलिंग करते हैं आपकी बॉडी का। क्या करते हैं? कहते हैं, आपने सुना है भजन वो कि मेरे रोम रोम में भगवान, रोम रोम में छिद्र छेद में भगवान है। उन छेदों को बंद कर देती है पिशाचिक शक्तियां। वो रोम रोम आपके कीर्तन में, भजन में, सत्संग में वहां वो खुलते हैं। जब वो खुल जाते हैं फिर अंदर आपके भगवान प्रवेश करते हैं। जब भगवान की ऊर्जा अंदर जाने लगती है तब आपके ऊपर कोई भी बाहर कोई कितना मर्जी आपको खिलाए, कितना मर्जी आपके ऊपर घेरे, आपके भाग्य का नहीं छीन पाएगा। वैसे तंत्र मंत्र के द्वारा भाग्य खराब होते हमने देखे हैं, और तंत्र मंत्र हटाने के बाद हमने भाग्य भी बनते देखे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे, मैंने खुद किए हैं, मैं जानती हूँ, मैंने भाग्य तक लोगों के खराब होते देखे और इस दरबार से भाग्य बनते भी देखे। तो ऐसा होता है। तो ये तंत्र जो है ये करना, लोग तो इसको एक डेफिनेशन जादू टोने की दे देते कि जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना क्या होता है? जैसे आ गया जी जादू कर दिया, जिसने मुर्गे का वो बना दिया, मच्छर बना दिया, ये बना दिया, ये चीजें होती है। ये जादू टोना नहीं है, ये एक विद्या है, एक तंत्र है। शुरू से महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से तंत्र है, ये एक विद्या है। जैसे कि एक डॉक्टरी है, एक साइंस है, और जैसे भी आयुर्वेदिक है, पैथी है, वैसे भी अध्यात्म एक विद्या है। विद्या के द्वारा शक्ति को, ऐसे आपने देखा है कितने वीडियोस आप देखते हैं, आपने देखा ही होगा कैसे चिराग है। जिन लोगों ने ऐसी गंदी विद्याएं, मैली विद्याएं, साचिक शक्तियां सिद्ध करी है, वो ऐसे ही नाम, पता, घर, ग्राम आपका देते हैं और कह देते हैं ये जाकर के कार्य को अंजाम देना है, और वो कहते हैं बखूबी। वो निरंतर आपके साथ घूमते रहते हैं और आपको निरंतर वाच करते रहते हैं,
और इनको कीर्तन खत्म होने के बाद आना होता है, पहले नहीं आना होता है। तो ऐसा है कि भाई वो आपको निरंतर वॉच करते हैं, जहां आपका लूज पॉइंट देखते हैं वहां हावी होते हैं। घर के जिस व्यक्ति के ग्रह कमजोर होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करता है, रोज नित्य न्याय से पूजा नहीं करता है, नाता धोता नहीं, उसके अंदर ये इकट्ठे होते रहते हैं। एक दो तो लगा करके इकट्ठा हो जाता है। जब एनवायरमेंट इनको ऐसा होता है तो ये 10 12 50 बाहर से बुला बुला करके भी इकट्ठे हो जाते हैं और ये वहां अपना झुंड तैयार कर देते हैं। उस झुंड को काटने के लिए बड़ा समय लग जाता है। एक तो होती है जैसे अब ये आ गई मेरे पास आ गई, चलो जी नई नई ताजी ताजी लगाई। इनको पता था कि चलो जी माँ माता, इन्होंने जल्दी बात सांभ ली। 7 8 दिन हुए थे, 7 8 दिन थे, मैंने भी जल्दी काबू कर ली। काबू करके उसने समर्थन दे दिया, मैंने भी निकाल करके भेज दी, वो ठीक हो गई। जिन लोगों को 8 साल बाद आ रहे, 11 साल बाद आ रहे, 10 साल, जिनको 20 साल हो गए, उनके अंदर बने हैं झुंड। तो क्या होता है, ये एकदम से जल्दी ठीक नहीं होता है। जो इन चीजों में डूबे हैं कि मैं वहां पीर के जा रही हूँ, उन्हें मैंने एक काला धागा पा दिया, एथे पाता एथे पाता एथे पाता। इन धागे वागों से कुछ नहीं होता है, मैं सही बात बता। तो इन धागे वागों से भी तब होता है कुछ, जब आप उसके पूरे सानिध्य में, कवच में, सेवा में, और जब भी वो दिन रात बैठता है, तब वो आपका ध्यान करता है, आपको देखता है और आपके शरीर में दोबारा से जाने कुछ नहीं देता है। जैसे मैं जल देती हूँ वैसे वो जल निरंतर पीता है, तब वो सफाई होती है। वहां पे कह देते हैं कि झाड़ू पोछा बसता है। जैसे एक पुराना मकान है, उसमें जाले लगे, खंडर बन गया हुआ है वो, ठीक है, उसको रोज कुछ करेंगे, रोज कुछ करेंगे, और एक दिन क्या हो जाएगा, नया खड़ा हो जाएगा। आप रेनोवेट करोगे उसको, लोग कहेंगे नया बनाया। वो चीज है तुम्हारी बॉडी की भी। चाहे ये आई है, इनका चेहरा भी पहले से बदलता, काफी दिख रहा है, काफी दिख रहा है। इस कंडीशन में ये बैठ नहीं सकती है। जीवन के उतार चढ़ाव पड़ाव तो चलते रहेंगे, थोड़ी कमी पेशी, ज्यादा ये वो ये सब नहीं होता है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में होता है आपको जो आपको नेगेटिव चीज ने दर्द दिया, बीमारी दिया, हमारा काम उससे होता है। बाकी काम होता है, दुआओं से हो जाता है, काम धंधा भी अच्छा चलने लग जाता है, रुपये पैसे भी आ जाते हैं। वो होता है कीर्तन में रहने से कि जब बाबा आते हैं, वो एक एक कर देखते हैं, माता आती है एक एक कर देखते हैं, तो जो आप अर्ज करेंगे वो पूरी होती है, होती आएगी। अब जैसे इस कंडीशन में है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, जब जब मैं पूजा करूंगी, जब तक तो वेदना होगी। यही तो हमारा करने का पता है कि तुम तो यहाँ से घर भी चलेंगी और माता जी तुम्हारे लिए बैठी है। मेरी क्या लगती, मेरी तो कुछ नहीं लगती। ये क्या लगते हैं मेरे कुछ नहीं लगते। हम इनको दुखी की नजर से देखते हैं कि ये दुखी हैं, और अगर आज हमने इनको नहीं संभाला तो एक घर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। बच्चा बच्चा चला जाएगा, बीवी बीवी चले जाएगी, तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे जहन में आता है कि हम बचा सकते थे, हमको बचाना चाहिए था, हमने क्यों नहीं बचाया, हम कर सकते थे, ठीक है। तो हम बैठ करके अपने आप ही भूखे होते, 12 बज जाते हैं, पेट में इतनी भूख लगी होती है, दिल करता है कुछ कच्चा ही मिल जाए वही खा ले, इतनी भूख होती है। लोगों के लिए बैठे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चे बेचारे रेड खा करके सो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी सेवा देते हैं। वो इसलिए सेवा देते हैं कि माँ बखूबी देख रही है कि बच्चा सेवा कितनी दे रहा है ढंग से कि नहीं दे रहा है, ये कल को सेवादार बनने के लायक है भी कि नहीं है। का मौज मस्ती वीडियो बनाने का जोगी है, का भाई पैसे लुटने जोगी है लोगों से, कि भाई इसके अंदर कोई है भी वो हुनर। पूरी कसौटी में आपको भगवान पहले परखते हैं, वैसे ही तुम्हारे को दरबार में परखा जाता है। कितनी बार आई, क्या दान किया, कितना दुख दर्द देखा, क्या संगत में किया, क्या तुमने वहां करा, उसके बाद आपको बना लेते हैं। तो एक सेकंड में तुम्हारे को, एक उल्टी में तुम्हारा अंदर से निकाल लेते। इस तरह से तुम्हारे को परखा जाता है दरबार में भी, हर तरह से। और ऐसे करके ये जीवन है। जितना मुझसे ज्ञान आपको दिया जा रहा, मैं दे रही हूँ। और बहुत बहुत ऐसे ऐसे शरीर खुल जाते हैं। मैं अपना ही शरीर बता रही हूँ, मैं खुद 80 किलो की थी। मैं नहीं कह सकती थी कि वो मेरी सेहत की नेगेटिव ऊर्जाएं इतनी है ना, और आज मैं वही 7 किलो की है। तो वो क्या है फिर, क्या था वो, है ना, बल्कि अब पहले से ज्यादा मैं तो ये कोई मोटापा सेहत नहीं होती, ये सब नहीं है। तो कैसी है वो लड़की, अब पर ठीक ही है। आया वो फोन उसका कुछ? हाँ जी हाँ जी, मैसेज बेटा तो ठीक है, वो ठीक है, थोड़ी जी ओदी अपनी तबीयत थोड़ी ढीली अपनी तबीयत है ना ढीली, वो जल जल पी रही होगी ना, ढीली होएगी अभी खांसी की। बेटा तो ठीक है, दोनों बेटे ठीक है। बेटे का क्या होता ना, हमने यहाँ जाना यार, छुट्टी मोटी होती तो हो जाती है। जब अंदर मैंने कहा नहीं उसको कि तब तो तेरा घर नहीं बस सकता जब तक ये साफ नहीं होगा।
वो जाने का नाम नहीं ले रहे, खुद भक्ति के पहले तो छोड़ दे, 1-1.5 घंटा पहले छोड़ दे, नहीं तो वो बड़े बड़े साधक भी, अरे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन चीजों से नहीं बच पाए हैं। ये आपका जो होता है ना आंखों का, यही सारा है, दृष्टि आपको सारी सृष्टि दिखा देती है। नजर का ही, नजरिए का ही सारा होगा, बस नजरिया आपका जहाँ बिगड़ा वहीं से आपका पतन का कारण शुरू है, जैसा नजरिया आप बनाओ। अगर आप इसलिए अपना नजरिया जब आप बदलोगे तो आपको हर संतों वाला होगा, तो आपको संतों वाली ही दृष्टि रखनी होगी, ठीक है, तब आप पब्लिक के सामने उतर सकते हैं। हम तो खुद माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, माँ बुद्धि को निर्मल रखियो, बुद्धि को ठीक रखिए। बुद्धि जिस दिन क्षीण होगी ना, तो फिर उस दिन तो फिर देखो आपको पता ही है कैसे। जब आप लोग पूजा करें, पूजा शुरू करें, पूजा जब भी आप खत्म करें, हमेशा शुरू में गणपति जी का ध्यान करके हमेशा ये कहना, प्रभु हमारी बुद्धि हम निर्मल रखे। जिसकी बुद्धि तीव्र है, बुद्धि ज्ञानी है, बुद्धि अच्छी है, वो तो प्रभु प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। सिर्फ आपका भगवान से ना मिलने का कारण क्या है? जब आपको भगवान खड़े होते हैं सामने और आपको दिखता नहीं है। दिखता क्या है? अभी जॉब पे जाना, अभी सब्जी बनानी, अभी कपड़े धोने, अभी उसकी जुत्ते करनी, ये सब दिखता है ना, तो फिर वो दिखते ही नहीं है भगवान। वही चीज है, आगे यहाँ से पिक्चर इधर, इधर से पिक्चर इधर, फिर थोड़ी सी हटती है, फिर वही पिक्चर। जिस दिन ये हट गया आपका नजरिए का फर्क, उस दिन प्रभु सामने खड़े दिखेंगे। फिर भगवान बोलेंगे कि क्या चाहिए, तो तुम अपनी मनमानी चीज मांगोगे और तुमको मिलेगी। जब नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? इसीलिए नहीं दिखते। कारण ये है कि तुमको दुनियादारी दिख रही है, दुनियादारी। और ये इतनी जल्दी नहीं छूटती है, ये छूटती है भजन संकीर्तन से, ज्ञान से, सत्संग से, विचार से। मोह माया दुनिया की नहीं छुटा करती, इतनी जल्दी नहीं छूटता, पीछा रहता है। मैं इतनी संत नहीं हूँ, मैं अपनी भी बात कह रही हूँ, लेकिन मुझको नहीं बड़ा ज्यादा नहीं, मैंने बड़ा मुंह पाला हुआ है, ज्यादा बच्चों से भी ज्यादा कुछ नहीं। मैं कैसी माँ चुप करा दे किसी से, मेरा आप पे कर जाती है। माँ ने इसलिए नहीं है भक्ति, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। ध्यान जब आपका लगेगा, भगवान आपको जो सिद्धि मांगोगे सिद्धि देंगे, सिद्धि मांगेंगे तो सिद्धि, पैसा मांगेंगे पैसा, भगवान के पास सब कुछ है। उसने बस यही कहना आपको कि तेरे को मैं दिख गया, तेरे को मैं दिख गया, तो कुछ बोल, तुझको क्या चाहिए। ये बड़ा लंबा आलम है। तो अब इतनी उम्र नहीं होती इंसान की कि वो प्रभु प्राप्ति कर ले। उस चीज के लिए ये चौकी, दरबार, सत्संग, कीर्तन होता है कि जो जिसने बेचारे ने की उससे थोड़ा सा तुम ले। पहले उम्रें होती थी 1000 साल, 4000 साल, इतने साल उम्र होती थी। जब कृष्ण जी होते थे उस टाइम एक व्यक्ति की उम्र इतने साल होती थी, 4-4 हजार साल, 5-5 हजार साल। तो उस टाइम जवान ही रहता था इंसान, 100 साल का इंसान भी जवान ही रहता था। अब तो हमारे को 25 साल में झुर्रियां आ जाती है, बाल सफेद हो जाते थे, उस टाइम होते ही नहीं थे। तो क्या कारण होता था? उस टाइम लोग जब तब कर लेते थे और इतने वर्षों में वो प्रभु प्राप्ति कर लेते थे। अब नहीं होती है, अब समय भी थोड़ा है, लेकिन भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था कलयुग को कि कलयुग में नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पारा, ठीक है। जो नाम का संदर्भ करेगा वो नर ऊपर उतर जाएगा, और उसको जल्दी मैं दर्शन दूंगा कलयुग में, जल्दी दे दूंगा दर्शन। 1 लाख 2 लाख 3 लाख जाप करने पर मैं अपनी अनुभूति दे रही हूँ। पहले करोड़ों और अरबों जाप होते थे, सिद्धियां होती थी, हवन होते थे, तब भी प्रभु प्राप्त होते थे, क्योंकि प्रभु वहीं खुलते जुड़ते थे, क्या प्राप्ति होना है ना। तो अब ये है कि भाई इस करके भजन करा करो। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो ये सोचा करो कि हमको सिर्फ भजन में जाना है, ना कि भूत का। भूत तो हम कटते ही नहीं है, भूत तो कट गए, जितने कटने थे चले गए। आधे से ज्यादा बारात चली गई है यार, जो बैठे थे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमेशा जल्दी आए, कीर्तन के लिए आए, कीर्तन में